हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कार्ल मार्क्स. Karl Marx is an important thinker in the Western political thought or Western political philosophy. And today we'll try to discuss some basic and important questions in MCQ format on Karl Marx. So if you're preparing for entrance exam, UGC NET exam, or assistant professor exam, you can watch this video up to end. And this video is part of our MCQ series on Western political thought from Plato to Marx. So you can go and watch the rest of the lectures. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा डिस्कशन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबाइंड वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स इन दोनों का कंबाइंड वर्क कौन सा है इन दिए गए चार ऑप्शंस में से. सो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जर्मन आइडियोलॉजी. सो जर्मन आइडियोलॉजी इज ए कंबाइंड वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. इट मीन्स दैट कार्ल मार्क्स हैज नॉट रिटन दिस जर्मन आइडियोलॉजी अलोन. इनके साथ फ्रेडरिक एंगल्स भी थे जिन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी को लिखा. बाकी जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये इंडिविजुअल वर्क है कार्ल मार्क्स का. पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी एंड कैपिटल, कैपिटल के 3 वॉल्यूम है, ये भी आप याद रखेंगे. एंड एक बेसिक जानकारी, एक बेसिक फैक्ट वो ये है कि कार्ल मार्क्स जो थे एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. यू मस्ट नो दिस, जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर. एंड ही वाज बर्न इन 1818. ओके, सो 19th सेंचुरी जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर. एंड ये इनके कुछ वर्क्स हैं. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. According to Karl Marx, which one of the following is an ideal mode of production? So, according to Karl Marx, सबसे ideal mode of production कौन सा था? So, यहाँ पे मैं आपको बता दूं that Karl Marx was in favor of communism. He always supported communism. एंड जो कार्ल मार्क्स का आइडिया ऑफ कम्युनिज्म था, ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें ना तो स्टेट होगा, ना ही क्लासेस होंगी, और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी. प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो इस स्टेज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स अपनी डिफरेंट वर्क्स में, कि कम्युनिज्म एक ऐसा स्टेज होगा जहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, एंड यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. कॉमन ओनरशिप होगी रिसोर्सेज की, कॉमन ओनरशिप. पूरी सोसाइटी जो है वो रिसोर्सेज को ओन करेगी. सो कैपिटलिज्म नहीं हो सकता. सोशलिज्म कम्युनिज्म से पहले वाला स्टेज है, एंड फ्यूडलिज्म भी नहीं हो सकता. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये कार्ल मार्क्स ने जो ये कम्युनिज्म का आइडिया दिया, ये किस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिज्म किस तरह से आ सकता है. तो कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट अ रिवोल्यूशन. ही टॉक्स अबाउट अ रिवोल्यूशन, और ये रिवोल्यूशन कौन लाएगी? वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास. So this was question number 2. Moving to question number 3. In his work Economic and Philosophical Manuscripts, Karl Marx talks about alienation of dash. तो किस तरह की alienation की बात कार्ल मार्क्स करते हैं अपने वर्क Economic and Philosophical Manuscripts? तो यहाँ पे ये बात करते हैं लेबरर एंड वर्कर, ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर टर्म्स हैं. तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर है हमारा. तो लेबर या फिर वर्कर की एलियनेशन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है एक वर्कर जो है, एक लेबरर जो है, वो एलियनेट हो जाता है. एंड कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट 3 काइंड्स ऑफ एलियनेशंस. 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एलियनेशन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलियनेट होता है एक पर्सन कैपिटलिज्म में, एक वर्कर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड सेकंड इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर. जो एक वर्कर एक प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट फिर उसका नहीं रहता, कैपिटलिस्ट पे अपना, अब कैपिटलिस्ट पे अपना नाम लगाता है, तो प्रोडक्ट से भी एलियनेट हो जाता है एक वर्कर. एंड थर्ड इज एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी.
So these are the three levels of alienation which Karl Marx is talking about in economic and philosophical manuscripts. So both A and B is correct option. यहाँ पे सिर्फ अगर वर्कर होता तो वर्कर ही आंसर था, सिर्फ लेबरर होता तो लेबरर ही आंसर है, because laborer and worker are same, you know, in Karl Marx, this idea of capitalism and the alienation of worker and laborer. So correct option is both A and B. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है. When conceived materialistically, Hegel's idea of dash paves the way for Marx's societal moment. So हेगल का कोई आइडिया है जिसको मार्क्स अडॉप्ट करते हैं एंड अपनी सोशल मूवमेंट जो आइडिया ऑफ कम्युनिज्म देते हैं उसमें यूज करते हैं. तो कौन सा आइडिया है हेगल का? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हेगल का डायलेक्टिक्स था, डायलेक्टिक्स को ही मटीरियल हम कह सकते हैं कि एंगल दे के जो है कार्ल मार्क्स अपनी फिलॉसफी को बताते हैं. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, या फिर आपने ये भी सुना होगा डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. So basically what is dialectics? So dialectics means debate. एक ऐसी डिबेट जहां पे दो डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं. सबसे पहले डायलेक्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये सोक्रेटिस के द्वारा ओरिजिनेट किया गया एंड देन इसको फिर अडॉप्ट किया प्लेटो ने. प्लेटो के बाद जो है हेगल इस पे काम करते हैं, डायलेक्टिक्स को अपने वर्क्स में इस्तेमाल करते हैं एंड देन हेगल के बाद कार्ल मार्क्स इसी डायलेक्टिक्स के आइडिया को अडॉप्ट करते हैं. तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजी याद रखेंगे आप. एंड डायलेक्टिक्स में होता क्या, एक डिबेट है जिसमें दो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं. एक को कहा जाता है थीसिस एंड एक को कहा जाता है एंटाइथीसिस. एंटाइथीसिस एंड इन दोनों का क्लैश जब होता है दो डिफरेंट ओपिनियंस का, तो एक नया ओपिनियन निकलता है जिसको सिंथेसिस नाम देते हैं. एंड ये सिंथेसिस बाद में एज थीसिस एक्ट करता है एंड ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक ट्रूथ जो है वो मिल ना जाए. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. डायलेक्टिक्स को मटेरियल कॉनोटेशन देते हैं कार्ल मार्क्स एंड ये डायलेक्टिक्स किसका है? हीगल का कॉन्सेप्ट है जिन्होंने प्लेटो से ये बोरो किया और प्लेटो ने ये सोक्रेटिस से बोरो किया. सो सोक्रेटिस इज द ओरिजिनल वी कैन से इन्वेंटर ऑफ दिस आइडिया डायलेक्टिक्स. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The history of all hitherto existing society is the history of class. अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आपने हमेशा देखा होगा, तो हमको बताना है कि ये कार्ल मार्क्स ने अपनी किस किताब में लिखा है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये एक वर्क है कार्ल मार्क्स का, जो कि सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो था, बाद में इसको किताब की शक्ल में छापा गया. तो इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइन्स हैं ये. ओपनिंग लाइन्स हैं ये. द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरेटो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइन है, आप याद रखेंगे. ये सारे वर्क भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे. लेकिन यहाँ पे आप इसमें जो होली फैमिली देख रहे हैं, होली फैमिली इज द कंबाइंड वर्क ऑफ मार्क्स एंड एंगल्स, ये आप याद रखेंगे. होली फैमिली भी मार्क्स और एंगल का कंबाइंड वर्क है और इसके साथ साथ जर्मन आइडियोलॉजी भी, ठीक है, और इसके साथ साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी. ये तीनों जो हैं ये तीनों कंबाइंड वर्क्स हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये आप याद रखेंगे. और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का था ये. So this was all about today's discussion. We try to discuss some basic questions and the works of Karl Marx, an important quote. तो 5 questions में हम कार्ल मार्क्स को कवर तो नहीं कर पाते, but we try to discuss the basics of Karl Marx. That Karl Marx was a German political philosopher. Karl Marx adopted the dialectics method. Karl Marx has wrote these particular books, and Karl Marx was a German political philosopher. He has talked about capitalism and he has given the idea of communism. ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस की हैं 5 questions में. We try to give the basic information regarding Karl Marx. So this was all about today's video. We'll meet you in next video on Antonio Gramsci. Till then, goodbye, take care, and thank you so much for watching People's Academy. Please subscribe this channel and share with your friends. Have a nice day.